हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? करें चैप्टर शुरू। देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं आपका दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। इसको आज अपन करने वाले हैं। बड़ा आसान चैप्टर है ना? और इसको अपन बड़ी आसानी से अपन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से। आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? करें तो पहले क्या करें, हल्का सा समझ लेते हैं कि यार इसमें है क्या, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको अपन शुरू करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन 2.1 जो है आपकी प्रश्नावली 2.1 जो है इसे अपन आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, बड़ी आसान है। तो पहले बात करें बहुपद, ये है क्या, तो हल्का सा इसका देख लेते हैं कि बहुपद है क्या। मुझे एक बात बता दीजिए, एक छोटी सी बात आप मुझे बता दीजिए, क्या आपने ये सुने हैं क्या? एक मैं छोटे छोटे से वर्ड लिख रहा हूँ, मुझे इनका आपको मतलब पता है क्या? एक होता है चर, एक होता है अचर। कहीं सुन रखा है क्या? पहले कहीं आज से पहले किसी मेले में, है ना, कहीं स्कूल में चर और अचर ये दो, है ना। देखिए चर क्या होते हैं, आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, जो इंग्लिश के जो आपके अक्षर हैं उन्हें अपन चर बोले जाते हैं ना। जनरली अपन एक्स और वाई इन्हें ज़्यादातर अपन काम में लेते हैं। भाई अचर की बात करें, देखिए अचर का मतलब होता है कि भाई जो फिक्स होता है। अचर का मतलब क्या है? जो फिक्स है। फिक्स क्या है? आपने ये सुना होगा ना कि माना कि ये एक्स है, माना कि उसकी उम्र एक्स है, तो अपन ये चीज़ मानते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन अचर अपन ये नहीं कह सकते कि माना कि 5 5 है, 5 5 ही होता है ना, उसको मानने की जरूरत नहीं है। यानी कि जितने भी नंबर हैं जो फिक्स होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? इन्हें अचर बोलते हैं। बोलो आया समझ में? चर और अचर, ये छोटा सी मैंने आपसे बात करी। चलिए, ये मैंने क्यों बात करी? क्योंकि इसका आपके यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ये काम में आएंगे। नाम लिखा है बहुपद। बहुपद, अब ये बहु आपकी बहु क्या कहते हैं? ये सास बहू वाली बहु नहीं है। बहु का मतलब यहाँ है बहुत सारे, है ना, बहुत। और पद का मतलब होता है टर्म्स, है ना, कितने की कोई आपके टर्म्स आ रही है। चलिए, किस तरह से, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक बहुपद बनाने के लिए हमेशा याद रखिए आपके पास चर तो होना ही होना चाहिए। अब देखिए मैंने इसको आपको पहले समझा दिया, चर क्या था कि एक बहुपद बनाने के लिए चर तो होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं एक छोटा सा एग्जांपल लिखे मैंने लिखा एक्स, तो ये एक बहुपद बोला जाएगा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इससे भी अपन एक बहुपद बोलने वाले हैं। इसी तरह से अपन कुछ और लिख सकते हैं, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके क्या बनते हैं? इन्हें सबको अपन बहुपद बोलते हैं, है ना। बहुपद का मतलब क्या रहेगा कि जिनके अंदर x की टर्म आनी चाहिए। अच्छा एक छोटी सी बात मुझे ये बता दीजिए, मैं अगर यहाँ सिर्फ इतना लिखता हूँ 3, तो इसे अपन बहुपद नहीं बोलने वाले, इसे अपन बहुपद नहीं बोलने वाले। बहुपद के लिए चरपद होना जरूरी है, चरपद होना आपके बहुत बहुत जरूरी है, तभी इसे अपन बहुपद कहते हैं। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, अगर आपको पता है तो, बहुपद जो होते हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस किस तरह के बहुपद होता है? तो सबसे पहला जो है, इन्हें इनकी घातों के आधार से जाना जाता है कि बहुपद कितनी घात का है। घात क्या चीज़ है? घात का मतलब ये रहेगा कि जो भी आपके चर काम में आता है ना, उसकी पावर कितनी है, उसकी घात, जो अधिकतम जो घात होती है ना, उसी से इस बहुपद को जाना जाएगा। चलिए, समझ में नहीं आया? चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। मैंने लिखा x माइनस 9, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चर पद काम में आ रहा है, वहीं इसके अंदर एक अचर पद भी काम में आ रहा है। अचर नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चर जरूर होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे जो चर आ रहा है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? ये 1 है ना। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे कहते हैं रेखिक बहुपद। भाई इनके अलग अलग नाम हो गए, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ओके, इसी तरह से और देखिए, इसे क्या कहने, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मैंने एक बहुपद लिखा, है ना। इसके अंदर देखा जाए तो चर कौन सा काम में आ रहा है? x आपके काम में आ रहा है, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इसका नाम अलग हो गया, इसका नाम होता है द्विघातीय, है ना, द्विघातीय बहुपद, या फिर सीधा कह दीजिए द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब आपको पता है 2 होता है ना, तो इसका नाम क्या बनेगा? द्विघात बहुपद। इसी तरह से देखें, अगर 3 घाती हो जाए तो, है ना, ये 3 घात का, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बस आप इतना याद रखें, ये बहुपद के नाम होने त्रिघात के बहुपद। बोलो सही है। अपन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? अपन इस चैप्टर में बस ये जो है द्विघातीय बहुपद, इसे अपन सॉल्व करने वाले हैं। यही आपके इस चैप्टर में आने वाला है। ओके,
ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया। 2.1 जो होने वाली है उसमें क्या है, उसमें से जनरली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर एक आपकी छोटी सी प्रश्नावली है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है। चलिए उसको अपन देखते हैं, पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। बोलो ठीक है, इतना जो मैंने आपको समझाया क्या ये आप सबको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से ना। चलिए अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आपका है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 कौन सा है, ये 2.1 से जो पहले आता है ना वो उदाहरण है, 2.1 से पहले का। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 कहता है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। अच्छे से आपको ग्राफ को देखना है, चलो भी देख लेंगे। फिर कहता है प्रत्येक आकृति y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px। चलिए जैसे जैसे जो जो नया टॉपिक आता जाएगा मैं उसको उसी समय समझाते हुए चलूंगा ना। जैसे यहाँ एक इस तरह से बना हुआ, देखिए y इज इक्वल टू px, तो इसे अपन हल्का सा देख लेते हैं कि भाई ये क्या फंडा है, ये क्या फंडा है। याद रखिएगा एक बहुपद को हमेशा उसके चर के नाम से जाना जाता है। किस तरह से, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, मैंने कहा x + 9, तो ये x के रूप में बहुपद है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेके देखता हूँ, मैंने लिखा s + 3, तो ये भी एक बहुपद ही है, क्योंकि इसमें भी चर काम में आ रहा है, लेकिन ये चर s आ रहा है ना। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, आप अगर किसी बहुपद को लिखते हैं, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो पहला अक्षर है p, इससे इसको जाना जाता है p लिख दीजिए, और यहाँ जो चर काम में आता है उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे s काम में आ रहा है तो s का बहुपद कहेंगे, और इसे अपन px यानी कि x का बहुपद कहेंगे। बोलो क्या ये चीज़ समझ में आई, अच्छे से समझ में आई है ना। चलिए आगे बढ़ें, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये लो क्या है, प्रत्येक आकृति y इज इक्वल टू px, यानी कि ये एक जो बहुपद दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, x का बहुपद दिखा रहा है, जहां px एक बहुपद है ना। यही बात करी मैंने अभी आपसे, कहा ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ एक नया वर्ड भी मेरे को और देखने को मिला है, वो है शून्यांक। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि शून्यांक क्या है। शून्यांक जरा थोड़ी सी हिंदी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो इसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, दैट इज शून्य प्लस अंक, है ना, शून्य प्लस अंक, यानी एक ऐसा अंक जो बहुपद को शून्य बना दे। बहुपद को शून्य का मतलब 0 बना दे, उसी अंक को अपन क्या बोलने वाले हैं, उसी को अपन शून्यांक कहने वाले। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं मैंने लिखा x + 1, ये मैंने लिखा। मैं कह रहा हूं आप इस x की जगह पे, इस चर की जगह पे ऐसा क्या रखो कि इसे सरल करो कि 0 बन जाए, मुझे एक बात बताइए, यहाँ अगर मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो इसे सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। बोलो आया समझ में। तो ये जो -1 जो मैंने लिखा है ना, यही क्या कहलाता है, इस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। बोलो क्या ये चीज़ समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। लाइक मैंने लिखा x - 9, तो इसका शून्यांक आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसका शून्यांक क्या हो सकता है ना। शून्यांक याद रखिएगा x की जगह पे रखा जाएगा, जो भी चर काम में आता है उसकी जगह रखा जाएगा। मैं यहाँ अगर 9 रखता हूँ प्लस का, तो 9 - 9 क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी कि जो प्लस का 9 है वो इस बहुपद का क्या बनेगा, शून्यांक बनेगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जितनी घात होती है, जितनी पावर होती है, उतने ही शून्यांक होते हैं, उतने ही शून्यांक होते हैं। इस चीज को समझे क्या। यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो इस बहुपद के लिए x का सिर्फ एक ही मान ऐसा होगा जो यहाँ रखने पे 0 बने, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जिस तरह से मैंने ये एग्जांपल लिया है, देखिए यहाँ आप देखेंगे x की अधिकतम घातें कितनी है, 2 है। तो यहाँ अपन ये कहने वाले हैं कि भैया ये जो बहुपद है इसके लिए मुझे मैक्सिमम अधिकतम कितने शून्यांक मिलेंगे, मुझे 2 शून्यांक मिलेंगे। बोलो क्या ये चीज़ समझ में आई। यहाँ कितने शून्यांक मिलेंगे, 2, और यहाँ कितने मिलेंगे, आपको 1 शून्यांक मिलेंगे। ये जो है, ये जो फंडा मैंने लिखा है द्विघातीय बहुपद, ये आपके बहुत ज़्यादा इस प्रश्नावली में काम में आएगा। ठीक है, तो शून्यांक वाला फंडा क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ ना। चलिए अब आता हूँ मैं वापस, कहाँ है आपका क्वेश्चन। चलिए मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, देखिए आपको जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, है ना, जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप इसको करोगे कैसे। मैं सीधा ये भी कर सकता था कि मैंने आपसे सीधा प्रश्न पढ़ लिया और यहाँ मैं इसको सॉल्व करवाने बैठ गया। अरे आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व करने से क्या मतलब, है ना। तो पहले आप ये समझेंगे,
अब मुझे बताएं ये आपके पास कितने ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्राफ है। आपको कह रहा है यहाँ मुझे शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, मुझे शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करी जाती है, देखिए यहाँ आपको अगर ये देता है y = px, तो आपको क्या करना है, यहाँ जो देता है x के लिए शून्यांकों की बात करी है तो कुछ भी नहीं करना है। आपको ये पता होगा कि ये जो लाइन बनती है इसे अपन x एक्सिस बोलते हैं। इसे कौन सी एक्सिस बोलते हैं भैया, इसे अपन x एक्सिस बोलते हैं। और वही ये जो बनती है इसे अपन y एक्स कहते हैं। बोलो आया समझ में, इसे y एक्स कहते हैं तो इसे x एक्स कहते हैं। बस इसका भाई सिंपल सा ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है शून्यांकों की संख्या लिखो, तो कुछ भी नहीं करना है भैया। यहाँ जो आपको x दे रखा है इस x अक्ष पे चले जाइए और ये लाइन जो है, ये जो लाइन बनी हुई है, टेढ़ी टेढ़ी लाइन जो बनी है, ये x अक्ष पे कितनी बार कट हो रही है, कितनी बार कट हो रही है मुझे बताओ। ये यहाँ पे कट हो रही है, क्या ये x अक्ष है, हाँ है। ऊपर कट हो रही है लेकिन वो y अक्ष है, लेकिन वो y अक्ष है। तो यहाँ अगर मुझे पूछे शून्यांकों की संख्या बताओ, भैया एक ही पॉइंट आ रहा है, यानी इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। बोलो सही है। यहाँ देखें, यहाँ कुछ ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बना है, कुछ इस तरह से बना है। यहाँ आपसे पूछे बताइए x अक्ष पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो मुझे बताओ। देखो एक पॉइंट तो यहाँ कट रहा है, एक पॉइंट आपके यहाँ कट रहा है। ये वाला पॉइंट अपन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये y एक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये y एक्स की बात कर रहा है। तो यहाँ कितने शून्यांक बताएंगे अपन, यहाँ बताएंगे 2। बोलो आया समझ में। यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से होता, जैसे यहाँ दे रखा है y = px, y = px, यानी कि जो बहुपद है वो x के रूप में होना चाहिए। अगर आपको कुछ इस तरह से देता, अगर कुछ इस तरह से देता y = py, तो इसका क्या मतलब होता, यहाँ अपन y अक्ष पे कटने वाले बिंदुओं की संख्या देखते हैं। बोलो ऐसा समझ में, यहाँ हो तो आप y अक्ष के बिंदु की संख्या देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आप जल्दी से कमेंट करके दिखाएं यहाँ कितनी बार कट हो रहा है। देखिए ये एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। बोलो सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। ये कितनी बार होगा, इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बस आपको ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया उस पर आपको नहीं जाना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं। बोलो ठीक है क्या। यहाँ मुझे बताएं कितने बताएंगे, यहाँ कितने बताएंगे अपन, 1 बताने वाले हैं। यहाँ कितने बताएंगे, यहाँ अपन 1 बताने वाले हैं। यहाँ कितने बताएंगे, देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बोला है समझ में। यहाँ आपके पास 1 शून्यांक है, यहाँ पे भी 1 शून्यांक है और यहाँ कितने शून्यांक होंगे, यहाँ 4 शून्यांक होंगे। बोला है समझ में। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उदाहरण नंबर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं आपके सीधी एक्सरसाइज शुरू होती है, प्रश्नावली 2.1, उस पर बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है आपका, उसी तरह से क्वेश्चन है। क्या है, प्रश्नावली 2.1 क्या कहती है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहता है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। नीचे दी गई आकृति में आपको ग्राफ दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करिए। भाई मुझे x जो है इसके लिए शून्यांकों की संख्या बतानी है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या, जल्दी से। मैं बताऊं उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ मुझे बताओ कितने बनेंगे शून्यांक। ये आपका x अक्ष है और ये आपको दी गई लाइन है। मुझे बताओ ये लाइन x अक्ष को तो कहीं कट ही नहीं कर रही है ना, इसको कहीं टच कर ही नहीं रही है। तो भाई यहाँ शून्यांक कितने बताओगे, यहाँ शून्यांक 0 बताओगे कि भाई यहाँ शून्यांक हो ही नहीं सकते। यहाँ कितने बताओगे, ये लाइन यूँ जा रही है और x अक्ष पे कहाँ कट रही है, देखो यहाँ कट रही है, तो 1 शून्यांक बनेगा। यहाँ देखिए 1 2 और ये 3, कितनी बार कट रहा है, 3 बार। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ 3 शून्यांक बनेंगे, यहाँ 1 बनेगा। यहाँ ये जो है, ये 3 क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ। यहाँ कितने बनेंगे शून्यांक मुझे बताइए आप। यहाँ कितने बनेंगे और यहाँ कितने बनेंगे, ये आपको कमेंट करके मुझे दिखाना है। तो ये आपकी छोटी सी क्लास थी, बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा बेसिक समझा है और थोड़ा सा आपने क्या समझा है, थोड़े से आपने 1-2 क्वेश्चन थे ग्राफ से रिलेटेड, वो आपने क्वेश्चन करे हैं। बोलो ठीक है, इतनी सी क्लास रहेगी आज की। नेक्स्ट क्लास जब भी बनेगी उसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, उसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं भाई, अपन प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, 2.2 करेंगे। इससे पहले हमेशा याद रखिएगा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि भाई प्रश्नावली को पहले मैं समझाऊंगा, प्रश्नावली को पहले थोड़ा सा अपन समझेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करेंगे और फिर अपन प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ये अपना तरीका रहेगा, ताकि भाई आपका एक भी टॉपिक छूटे ना, एक भी प्रश्न जो है, कैसा भी प्रश्न हो, वो प्रश्न आपके छूटे ना। एग्जाम जब आप देखे आए तो भाई आपको मन में ऐसा फील नहीं होना चाहिए यार मेरे वहाँ नंबर कट जाएंगे। मैं कह रहा हूँ नंबर आपके कटेंगे ही नहीं, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। बस आप क्या करिए, जैसे जैसे हमारी क्लासें आती जा रही है आप उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं।
क्या करना है, शेयर करना है। बिल्कुल भाई, व्हाट्सअप सब बच्चे चलाते हैं, फेसबुक आज के सारे बच्चे चलाते हैं। मेरा खुद का बच्चा जो है अभी 2 साल का ही है, लेकिन फ़ोन वो चलाता है ना। हालांकि बच्चों को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि जो आप बड़े हैं, आप व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये जो क्लास जो चल रही है इसे आप शेयर कर दीजिए। आप क्लास देखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ना, शेयर का ऑप्शन मिलता है। किसी को अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा, नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ जाके इसको आप शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, है ना। जो भी मैंने पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास अपन कल के लिए करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, गुड बाय।